तो विजयनगर ब्लैकमेल कांड का असर हुआ है। विरोध में भीलवाड़ा का गुलाबपुरा शहर बंद है। मामले में गुलाबपुरा के भी कुछ असामाजिक तत्व शामिल हैं। हजारों लोगों ने विरोध में आक्रोश रैली निकाली है। बाजार बंद रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हजारों लोगों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है। 92 में जो अजमेर का जो कांड हुआ था, सेम उसकी पुनरावृत्ति गुलाबपुरा विजयनगर के क्षेत्र में हुई है। हमारे को सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि विजयनगर में जो बालिकाएं, नाबालिग बालिकाओं के साथ जो ये देह शोषण जो हो रहा था, उनका धर्मांतरण का प्रयास हो रहा था, इसके अलावा उनको कलमा पढ़ाने के लिए और रोजा करवाने के लिए जो प्रयास हो रहे थे, उसमें हमारे गुलाबपुरा में निवासरत विधर्मी भी थे। तो गुलाबपुरा का गुस्सा बहुत चरम सीमा पर पहुंच रहा था। हमारी सब लोगों का निर्णय हुआ, हमने बैठक करी और आज हम इसके फलस्वरूप हमने और पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पे पहुंचकर और हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। गुलाबपुरा शहर के सभी हिंदू समाज के सभी सामाजिक संगठनों ने विजयनगर कांड को लेकर गुलाबपुरा बंद और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। सभी लोगों ने हमने मांग रखी कि जो भी इस घटना के अंदर लिप्त है, दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट द्वारा उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और नवीन जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए लाइव। नवीन, इस पूरे मामले का हल कैसे निकाला जा रहा है? किस तरीके से हम जब देख पा रहे हैं विरोध बढ़ता जा रहा है, शहर बंद रखे गए हैं और कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई इस पूरे मामले में तो आंदोलन जो उग्र किया जाएगा। सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा इस पूरे मामले का? देखिए मनी, अब ये जो पूरा मामला है विजयनगर का नहीं रह गया, ये कस्बे का मामला नहीं रह गया है। ये मामला पूरे प्रदेश में और देश में फैल चुका है क्योंकि बच्चों के देह शोषण और ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला है। इस मामले को लेकर लगातार अब दूसरे शहरों में भी रोष बढ़ता जा रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज जो विवाद हुआ है, आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, गुलाबपुरा कस्बे में हुआ है। गुलाबपुरा कस्बा जो कि विजयनगर से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एक बस खारी नदी बीच में है, आसपास का इलाका है, तो खासे लोगों में नाराजगी है और लोगों का ये भी आरोप है कि जो विजयनगर की घटनाक्रम है इसमें गुलाबपुरा के भी कुछ विधर्मी लोग शामिल है। उनका ऐसा आरोप है, असामाजिक लोग शामिल है, जिसका उन्होंने संदेह जताया है, ज्ञापन दिया है। आज जो 36 कौम के लोग हैं वो आज सड़कों पे उतरे और आंदोलन का एक, जब भी कभी ऐसा बड़ा आंदोलन होता है, हजारों लोग, लाखों लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो आंदोलन एक तरह से जिसको कह सकते हैं अनियंत्रित हो जाता है। मगर गुलाबपुरा के आंदोलन ने एक नई सीख दी है। गुलाबपुरा का आंदोलन आज जो सुबह से शुरू हुआ, पूरे बाजार बंद थे, दोपहर 1 बजे तक का आंदोलन था। दोपहर 1 बजे बाद में लोगों ने, हजारों लोगों ने सड़कों पे उतर के बिल्कुल अनुशासित तरीके से एक आक्रोश मार्च निकाला, एक आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली उपखंड मुख्यालय पे कल संपन्न हुई। उसके बाद में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है स्पष्ट तौर से कि गुलाबपुरा के भी कुछ लोग इस विजयनगर की घटना में शामिल हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं इन लोगों को, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल आप सामने लाइए, जांच कीजिए और दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। और एक नई मांग और जुड़ी आज विजयनगर को लेकर, घटनाक्रम को लेकर दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, सबसे बड़ी मांग और उठी है जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा दिलाया जाए, सरकारी नौकरी दिलाई जाए। ठीक है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये असामाजिक तत्व का लगातार जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? असामाजिक तत्व कौन है? ये वो असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं विजयनगर वाले प्रकरण में सामने आ चुके हैं। विजयनगर प्रकरण में कम से कम भी जिस तरह से लोगों के नाम अब नए नए सामने आते जा रहे हैं, एक बड़ी गिरफ्तारी कल रात को भी राजधानी से हुई है, तो ऐसे बड़े और भी कई नाम है। इन ग्रामीणों का यही आरोप है कि जो गुलाबपुरा शहर के लोग हैं उनका आरोप है, बाकायदा इसको लेकर 36 कौम की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया जो संदिग्ध लोग हैं उनकी सिलसिलेवार जांच होनी चाहिए और जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। जांच का दायरा केवल तो जांच हो रही है क्या नवीन इनकी? आसपास बिल्कुल जांच हो रही है, जांच में लगातार काम चल रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, 5 दिन का उनका भी रिमांड लिया गया है, बिल्कुल सिलसिलेवार पूछताछ चल रही है। मगर जो आक्रोशित लोग हैं उनकी डिमांड है इस जांच के दायरे को विजयनगर से बाहर निकालना चाहिए। विजयनगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले से अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।
ठीक है नवीन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इस बीच रुक करेंगे